और ये हिंसा जो है आगे किसी वसीम, नसीम, समीम के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। ये हिंसा, ये अन्याय, ये अत्याचार, ये जुल्म जाति हरिद्वार से अगर जुल्म होगा, हरिद्वार हमारी पवित्र धरती है, इस जुल्म को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा घर है, मेरा जिला है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब लोग यहीं पैदा हुए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिस तरह की हिंसा यहाँ से हो रही है कमजोरों के खिलाफ, मजलूम के खिलाफ, उसमें हम लोग हो सकते हैं। जब आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाए, जब पुलिस और प्रशासन आरोपियों का हमदर्द बन जाए, जब गरीबों के आंसू बहते रहे और उन आंसुओं को पूछने वाला कोई ना हो, तो मेरे जैसे संविधान को मानने वाले और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले आदमी की जिम्मेदारी बैठती है, मेरे हर एक साथी की जिम्मेदारी बैठती है, देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी बैठती है जो संविधान में विश्वास रखता है कि वो जुल्म के खिलाफ बगावत करे, अपनी आवाज को बुलंद करे। हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आज पहली बार सड़क पे नहीं हूँ, लंबे समय से सड़कों की राजनीति कर रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो इस काम को नहीं छोड़ सकता जिस काम से लोगों के आंसू पूछने का काम हमने किया है। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि हमारी बेटी जो है, जो सांतर शाह की थी, जिसका रेप करके हत्या कर दी गई और अभी तक सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, प्लस वसीम के परिवार के साथ जो जुल्म हुआ, झूठे मुकदमे लग के जिस तरह से उनको डराने काम किया, वो झूठे मुकदमे वापिस हो और एफआईआर दर्ज होके और कार्रवाई हो जिन लोगों ने अपराध किया। मैं ये नहीं कहता कि किसने अपराध किया, मैं उसके नाम को खोलना नहीं चाहता, ना मुझे जानकारी। मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर के बाद जांच करा दे, वो निष्पक्ष जांच कराए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने अपराध किया है, नहीं किया किसी ने, तो उसको बरी कर दे, और अगर अपराध जिसने किया हो फिर उसका बचाव ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था से, पुलिस से लोगों का भरोसा हट जाएगा, सरकारों के विवेक से लोगों का भरोसा हट जाएगा। ये नहीं हटना चाहिए। हरिद्वार से अगर जुल्म होगा, हरिद्वार हमारी पवित्र धरती है, इस जुल्म को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा घर है, मेरा जिला है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब लोग यहीं पैदा हुए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिस तरह की हिंसा यहाँ से हो रही है कमजोरों के खिलाफ, मजलूम के खिलाफ, उसमें हम लोग ठोस एक्शन को विश्वास रहा। पार्लियामेंट में भी ये विषय उठेगा और असेंबली में मेरे भाई उमेश कुमार जी, जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक है, वो इस मामले को असेंबली में जोर से उठाएंगे और हम दोनों भाई और हमारे नेता महक सिंह जी और हमारा संगठन पूरा एडी चोटी का जोर लगा देगा। किसान यूनियन के साथी हमारे साथ है कि इन परिवारों को न्याय। हिंसा जो है आगे किसी वसीम, नसीम, समीम के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। ये हिंसा, ये अन्याय, ये अत्याचार, ये जुल्म जाति बंद ऐसा नहीं होगा तो बड़े से बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार। पहले भी आए थे आप, लेकिन उसके बाद भी आपको आश्वासन मिला? मैंने आज का समय दिया था क्योंकि 3 तारीख तक प्रचार था हरियाणा का, 4 में मेरी दिशा कमेटी की बिजनौर में मीटिंग थी। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को अदा करता हूँ, छुट्टी नहीं रखते हम लोग। 3 प्रचार खत्म करके आए, 4 में कमेटी की मीटिंग की, दिशा कमेटी की, और आज यहाँ बैठे हैं और हर दिन इसी तरह से जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। हमें यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं पे, हमारे साथियों पे भरोसा है कि उनकी शक्ति के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उनकी माओं के आंसू पूछ के हम लोग कोशिश करेंगे उनके दुख को थोड़ा सा बांट सकें। यति नरसिंहानंद का मामला भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया, लोग मारे हैं, क्या कहना? ये हरिद्वार की धरती है जहाँ से धर्म संसद करके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम किया गया और एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी करके उनमें आक्रोश पैदा करके और वो सड़कों पे आ जाएं और एक चुनावी माहौल बने, पोलराइजेशन हो, ये एक षड्यंत्र है। मैं ऐसे ये जो पिट्टू हैं सरकार के, जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से कहता हूं, वो योगी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म के अगर महापुरुषों का अपमान किया जाता है, अपमान करने वाले निजी स्वार्थ में सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए करने वालों लोगों पे सख्त कार्रवाई करके एनएस से लगा के, क्या नाम है इसका, यति नरसिंहानंद, ऐसे पिट्ठू को एनएस से लगा के जेल में डालने काम करे और भविष्य में कोई ऐसा ना करे, ये भी सुनिश्चित करें। क्योंकि भारत बहुत जाति धर्मों का देश है, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने देश में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हजरत मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ना चाहिए बयान देने से पहले। अगर शायद जीवन पढ़े, उन्होंने हमेशा गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी
और कमजोरों को ताकत में लाने का काम किया। अगर एक बार पढ़ लेते शायद बयान नहीं देते, लेकिन अपने मालिकों के चक्कर में बयान देते हैं और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि हिंसा हो, धार्मिक उन्माद फैले। ऐसे पिट्ठुओं का इलाज सरकार करे, वरना भविष्य में बड़े आंदोलन करके ऐसे पिट्ठुओं को भी सबक सिखाया जाएगा। कब तक बैठेंगे अभी यहाँ? जब तक हमारी मांगों पे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकार सुनवाई नहीं करती। प्रदर्शन यहाँ पर आज हुआ। देखिए, पिछले गत कई महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन घटनाओं को सोचकर भी रूह कांप उठती है। शांतरशाह में एक दलित बेटी, गरीब मजलूम के घर की बेटी को बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव लावारिस सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद वसीम की हत्या, और पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई करने को इस तरीके की तैयार नहीं है जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन दोनों प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा चुनाव के तत्काल बाद यहाँ इस आंदोलन में शामिल हुए, इस आंदोलन की रूपरेखा तय की और इससे पहले सोलपुर में वसीम के घर गए। मैं साथ में आए सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं महक सिंह भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं और आजाद समाज पार्टी के सारे पदाधिकारियों का और टीम उमेश कुमार का, किसान यूनियन का, सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस लड़ाई में, गरीब मजलूमों की लड़ाई, जिस लड़ाई को कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था, खास तौर पे इस राज्य में आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के 21 विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के यहाँ गए और खाली हाथ वापस लौट कर आ गए। हरीश रावत जी समय समय पर वीडियो जारी कर मार्मिक अपील करते हैं। अभी चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बेटे के लिए मार्मिक अपील करी। उनकी आंखों में आंसू थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ। अगर उनकी आंख में अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिए आंसू आ सकते हैं तो एक दलित की बेटी के लिए उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? उनकी आंखों में आंसू वसीम के लिए क्यों नहीं आए? उनके वीडियो क्यों नहीं आए? तो मैं आज के बाद ही अगर कुछ नहीं हो रहा तब क्या करेंगे? बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। सड़कों पर आएंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और बता रहा हूं मैं, एक बात सरकार गौर से समझ ले कि अगर आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे हमें संतुष्टि हो या पीड़ित परिवार को संतुष्टि हो, तो फिर मैं यहाँ आमरण अनशन बैठूंगा। या तो न्याय होगा या मेरी लाश उठकर यहाँ से जाएगी।